हाय बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज बच्चों हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे फिजिक्स का, गॉस की प्रमेय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, प्रूफ आता है। ठीक है, और हम लोग पहले कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो इस गॉस की प्रमेय, गॉस का मतलब एक फिजिक्सियन है, ये भौतिक विज्ञान के बढ़िया योगदान दिए हैं अपना। जो उनकी प्रमेय है उसी को गॉस की प्रमेय कह देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी देखते हैं फिलहाल में घन कोण क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। ये क्या है परिभाषा? कह रहा है किसी गोले के सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं बच्चों? घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा ओमेगा पढ़ लीजिए या डब्ल्यू भी पढ़ सकते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक विमाहीन राशि है। कह रहा, पहले परिभाषा का अर्थ समझ लीजिए। किसी गोले के सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, यानी एक गोला है, ये एक गोला है, इसका सूक्ष्म ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों। जैसे अगर ये देखा जाए तो इसके मार्कर के ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो कह रहा है एक गोले के केंद्र पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितना कोण बनेगा वो आपका कहलाएगा घन कोण। क्या कहलाएगा बच्चों? घन कोण। कह रहा है यह एक विमाहीन राशि है, मतलब इसकी कोई भी विमा नहीं होती, कोण की कोई विमा नहीं होती। और इसका एसआई प्रणाली, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है बच्चों स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? स्टेरेडियन। थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए गोला है, इसका सूक्ष्म क्षेत्र, सूक्ष्म जो ये यहाँ केंद्र है आपका, और इसका जो सूक्ष्म इस केंद्र के द्वारा इसका जो, अगर हम पूरे गोले में से अगर एक छोटा सा पार्ट काट लिया जाए तो ये वाला जो इलाका होगा ये सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा बच्चों। ये क्या होगा? सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा। तो हमने मान लिया इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल इतना बड़ा है, जिसको आप डेल्टा ए से दिखा सकते हैं। सूक्ष्म चीजों को डेल्टा लगा सकते हैं, या इससे भी छोटा अगर करना चाहते हैं तो आप डी ए लगा सकते हैं, और भी सूक्ष्म हो गया। अब इससे सूक्ष्म फिजिक्स में नहीं आता बच्चों, तो इसको डेल्टा ए या सूक्ष्म ए कह सकते हैं, डी ए कह सकते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल है बच्चों, और हमने मान लिया कि इसके क्षेत्रफल से डी डब्ल्यू यानी सूक्ष्म कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। तो इसके केंद्र से इसके परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गई त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या आर हो जाएगी, इधर भी ले सकते हैं आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। तो कोण बराबर वैसे देखा जाए तो चाप बटे क्या होता है बच्चों? त्रिज्या होती है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ जो घन कोण आएगा, घन कोण बराबर इसका सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। और अगर हम संपूर्ण इस गोले का क्षेत्रफल रखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया? आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपका? 4 पाई, यानी डी डब्ल्यू बराबर आपका आ गया 4 पाई। अब कोण का मात्रक आप जानते हैं रेडियन होता है। अब कह रहा अतः एक त्रिविम क्षेत्र, गोले को भी त्रिविम कहते हैं, क्षेत्र या बिंदु के चारों तरफ जो घन कोण बनता है, घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यानी एक गोले के चारों तरफ का जो कोण बनता है वो 4 पाई कितना बनता है बच्चों? 4 पाई, और मात्रा क्या है? स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्या लगा देंगे? 4 पाई स्टेरेडियन। अब एक नोट देखते हैं बच्चों, यदि क्षेत्रफल सूक्ष्म हो तो सदिश राशि को बताता है। सदिश राशि क्या होती है भाई? ऐसी राशि जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब है उसकी लेंथ, लंबाई, दूरी, और दिशा जब ज्ञात होती है, यानी परिमाण और दिशा जिस राशि का ज्ञात होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसका परिमाण ज्ञात हो, दिशा न ज्ञात हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि कहते हैं। तो कह रहा है यदि से
क्षेत्रफल सूक्ष्म हो तो सदिश राशि को बताएगा। क्यों बच्चों सदिश राशि को बताएगा? क्योंकि यदि क्षेत्रफल छोटा होगा तो उसकी दिशा किधर है, उसकी दिशा और परिमाण को ज्ञात करना आसान होता है। इसलिए इसकी दिशा भी पता चल जाती है कि किस दिशा में फैला है, और इसका परिमाण भी छोटा है तो पता चल जाता है। इसलिए घनकोण जो आपका दिखाता है सूक्ष्म क्षेत्रफल, वो किसको व्यक्त करेगा बच्चों? सदिश राशि। ठीक है। और अगर क्षेत्रफल बड़ा कर देंगे तो वो किस दिशा में फैला हुआ है और उसकी दूरी क्या है, कितने दूर में फैला है, ये पता करना असंभव हो जाता है। इसलिए बड़ा क्षेत्रफल जो है अदिश राशि को बताएगा और सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश राशि को बताएगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने मान लिया कि एक बिंदु है या एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल से यदि कोण थीटा बन रहा हो, क्या बन रहा हो? कोण थीटा। तो यदि हम क्षेत्रफल से घन कोण के लिए अगर निकालें तो क्षेत्रफल से अगर घटक लेंगे बच्चों तो डी ए कॉस थीटा आएगा। डी ए कॉस थीटा ये घटक है। कहेंगे घटक क्या होता है सर जी? तो किसी भी वस्तु की स्थिति को किसी एक निश्चित दिशा में ज्ञात करने के लिए हम लोग घटक लेते हैं बच्चों। किस दिशा में आपका क्षेत्रफल के सापेक्ष जो है थीटा का, ये डी ए कॉस थीटा हो गया। डी ए मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल और कॉस थीटा उसकी स्थिति। यदि आप ऊपर चलते तो डी ए साइन थीटा आ जाता बच्चों। तो इसका हमने मान लिया कि ये क्षेत्रफल एकांक वेक्टर से, यानी एकांक लाइन से, एक लाइन से इसका सूक्ष्म जो क्षेत्रफल के सापेक्ष जो घटक आ रहा है वो डी ए कॉस थीटा आएगा। तो अगर घन कोण निकालेंगे इसके लिए तो क्या होगा? घन कोण बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा बच्चों? आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस थीटा हटाएंगे तो एकांक वेक्टर आ जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे 11 में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, यदि बच्चों ये डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आता है। तो हमने मान लीजिए कॉस थीटा की जगह आप चाहें तो एकांक वेक्टर रख सकते हैं। आपका ये कैप यन है बच्चों। इसे जो इस तरह से लाइन बनी होती है इसे कैप बोलते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों? कैप। ये एकांक को बताता है। एकांक मतलब जिसका मान कितना हो? एक हो, उसे बताता है बच्चों ये कैप। तो डीए बराबर सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए डॉट एकांक वेक्टर यन हो गया बटे आर स्क्वायर। अगर डीए बराबर ये जो डीए डॉट यन आया है आप इसकी जगह रख सकते हैं, ये डी ए डॉट यन को अगर तोड़ेंगे तो डी ए डॉट यन कॉस थीटा आ जाएगा और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? एक के। तो आप रख सकते हैं डी ए कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। यानी कि डी ए सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल और यन इसके बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। और बटे आर स्क्वायर कर देंगे, इसके जगह आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपका घन कोण निकल रहा है बच्चों। ठीक है। अब आपको पढ़ना है दूसरी परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी बंद वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से या किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे आप खुले पृष्ठ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब भी करेंगे तो बंद पृष्ठ की ही होती, खुला पृष्ठ नहीं होता बच्चों। ठीक है। यदि आप देखना चाहें, ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है एक बंद पृष्ठ से, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, कोई वस्तु है, इसी को ले लीजिए। ठीक है। आप यहाँ रख दे रहे हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी भी दिशा में जा रही हों ऐसे, तो इस पृष्ठ के अंदर से, मतलब इसके अंदर से जितनी वैद्युत बल रेखा गुजरेगी उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत बल रेखाएं हम लोग लेसन फर्स्ट वाले में पढ़े थे कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाने वाली वैद्युत जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो मान लीजिए ये पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, इसके क्षेत्रफल से जितनी संख्या में जाएगी वैद्युत बल रेखा यानी ई, उसी को वैद्युत फ्लक्स कह देंगे। देखिए जैसे इस पृष्ठ से कितनी जा रही है?
अगर इसको लिया जाए पृष्ठ से भी है तो 1 2 3 4 5 हो गई, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। यानी जो इसके बाहर है उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर कोई पृष्ठ गोला लिए हैं, कोई भी इस टाइप का भी पृष्ठ लिए हैं, तो इसके इसके अंदर से, ये इसके अंदर से जितनी संख्या में जाएगी बच्चों वही आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, जैसा कि हमने इस टाइप का भी चित्र लिया है, इससे जितनी संख्या में गुजार देंगे वैद्युत बल रेखाएं वही आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे बच्चों स्मॉल डी फाई या फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र को बताएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है? डी फाई या फाई ई बराबर होता है एक बंद समाकलन, एक बंद पृष्ठ, ई डी ए। ई का मतलब है वैद्युत बल रेखाएं और ए का मतलब है इसका सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना इस क्षेत्र से जाएगा क्षेत्रफल बड़ा करेंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बड़ी होगी। अगर क्षेत्रफल छोटा कर देंगे तो वैद्युत बल रेखाएं उससे कम क्षेत्रफल से गुजरेंगी। ठीक है, तो डी फाई या फाई ई बराबर जो है एक बंद पृष्ठ के लिए बता रहा है या संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं, ई डी ए होता है बच्चों। ठीक है, ये सूत्र है। ये कैसे आया हम लोग कल की क्लास में इसको प्रूफ करेंगे बच्चों। नोट में क्या देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है भाई? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं यानी कि जिधर धन आवेश और ऋण आवेश रख देंगे उधर ही उसकी दिशा हो जाएगी। इसका परिमाण ज्ञात नहीं कर पाएंगे। दिशा तो पता हो जाएगी लेकिन परिमाण नहीं ज्ञात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वैद्युत जो फ्लक्स है एक संख्या है, संख्या का जो विमा नहीं होती बच्चों, ना उसका मन जो है वो कोई राशि है। इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं संख्या 5 है, 5 क्या है? अभी कौन सी राशि है? तो इसलिए सदिश राशि नहीं है बल्कि ये क्या है? अदिश राशि है बच्चों। अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की आगे बात करें, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं नोट बना के। आप पढ़ें कि इसके पृष्ठ से अंदर से जा रही है, तो अगर पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाओं का मान, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि पृष्ठ के अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। इसका क्या मतलब है भाई? यानी कि जब तक इस पृष्ठ के बाहर वैद्युत बल रेखाएं होंगी, बाहर की साइड में, तब तक उसका मान धनात्मक होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि वो वैद्युत बल रेखाएं जो है क्षेत्रफल के साथ धनात्मक में होती है, यानी ऐसे चलती है, ऐसे लाइन में चलती है। तो यानी थीटा बराबर यहाँ पे 0 डिग्री होता है और कॉस थीटा का मान 1 हो जाता है बच्चों। और यही वैद्युत बल रेखाएं जब इस पृष्ठ के अंदर आ जाती हैं, पृष्ठ के अंदर, तो इस पृष्ठ के अणु जो हैं, इन अणुओं से इनकी दिशा ऐसे होने लगती है, ऐसे हो जाती है, यानी अणु से टकरा करके अपनी दिशा ऐसे स्प्रिंग की जैसे बनाने लगती है। और जब स्प्रिंग की तरह बनाती है तो इनके बीच का जो यहाँ कोण बनता है वो 180 अंश बनता है। तो अगर आप फाई बराबर रखते हैं ई डी ए ऐसे कॉस थीटा, तो कॉस 180 का मान क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है, -1 होता है। माइनस कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इसीलिए कहा गया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत इस पृष्ठ के अंदर ऋण में आता है। और धन में क्यों आएगा बच्चों? ऐसी लाइन में जाता है क्योंकि रोकने वाला कोई भी अणु नहीं है, इसलिए ये एक सीधी रेखा में जाता है। सीधी रेखा पे 180 डिग्री का नहीं 0 डिग्री का कोण बनता है। और जैसे पृष्ठ में प्रवेश करता है वैसे वो अणुओं के साथ ऐसे मूविंग होने लगती है, जिससे इनके बीच 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो 180 डिग्री का मान जैसे ही इस सूत्र में रखेंगे आप,
ई डी ए कॉस थीटा, इस डॉट को तोड़ेंगे बच्चों तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा का 180 अंश का मान रखेंगे तो -1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो कल बच्चों हम लोग इन सूत्रों को प्रूफ करेंगे, और गॉस की प्रमेय, अभी ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यदि ना समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करें बच्चों। गुड बाय बच्चों।